सब्सक्राइब कीजिए स्टडी गुरुजी टेक्निकल टू और घंटा बजाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश में टेंस। दोस्तों शुरू करते हैं टेंस। आज हम आपको टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस पहले देख लेते हैं टेंस एक्टिविटी से। टेंस किसी कार्य के समय अथवा अवस्था को दर्शाता है। टेंस जो है किसी कार्य के समय अथवा अवस्था को दर्शाता है। दरअसल समय चक्र के संबंध में वर्ब के बदलते रूप को टेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम उन विभिन्न प्रकार के कार्यों को रख सकते हैं जो डेली रूटीन में होते हैं और एनिमिट मतलब कभी कभी होते हैं, इनरेगुलर, और तुम्हारे हैबिट हो गई, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए। ऐसे कार्य हम सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डेली रूटीन में कौन कौन से कार्य आते हैं। तो आप देख लीजिए डेली रूटीन में वो आते हैं जैसे हम जो कार्य हम डेली करते हैं वे सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। आई कम हियर डेली, मैं यहाँ आता हूँ डेली। तो ये फायदा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरा है इनरेगुलर एक्शन, मतलब एनिमिट कार्य जो इसका पता ही नहीं कब हो रहा है कब नहीं हो रहा, वह सारे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। जितने भी सारे वो हैं इनरेगुलर एक्शन सारे इसमें आते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आते हैं हैबिट, आदत। किसी की कोई आदत होती है, कोई कार्य करने की, वे सारे जो हमारे टेंस आते हैं हैबिट वाले वे सारे आते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये इसमें ही आते हैं, ये इसका ही पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है हैबिट। जैसे ही स्मोक, उसकी सिगरेट पीने की आदत है। अब दूसरा पॉइंट है इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वाले सेंटेंस हैं वे सारे सेंटेंस इसी में आते हैं। पर उन्हें भी जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं वे सारे सेंटेंस वे सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, नोट करते हैं आप भी डाल लें। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है और स्पोर्ट मतलब किसी गेम में जो कमेंट्री होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आर्टिकल एवं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कम होता है। न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन होती हैं एवं आर्टिकल और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कम से कम किया जाता है। जैसे पीएम सिंह डील। अब जो कार्य निकटतम भविष्य के रूप में किसी प्लान को व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। मतलब किसी प्लान है, हमारा कोई प्लान है, उसे व्यक्त करने के लिए जो कार्य होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। द प्राइम मिनिस्टर लीव फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। तो अगला जो प्रकार आता है पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो आता है जहाँ किसी एक्शन का महत्व हो, मतलब किसी कार्य के महत्व को दर्शाया जाता है, वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑफ गोज द प्लान एंड हियर कम आवर चीफ गेस्ट, हियर कम्स आवर चीफ गेस्ट। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बातें आती हैं ध्यान रखने वाली। ऑफ, हेयर, देयर, इन, आउट इत्यादि एडवर्ब हैं। ये सभी जो हैं एडवर्ब हैं, और जब ये एडवर्ब हमारे वाक्य से शुरुआत होती है, इन एडवर्ब से हमारे वाक्य की शुरुआत होती है, तो हमें पता होता है जो हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है वो एक्टिव में है, जो वाक्य का ऑब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव वॉइस में होता है। तो इनसे पहले हमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अवश्य करना होता है। यह हमें ध्यान में रखना है। ऑफ, हेयर, देयर, इन और आउट से पहले हमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना आवश्यक है।
अब आते हैं फार्मूले पे। ये हमारे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट है आई, वी, दे, यू, ये है प्लूरल। ठीक है, अब नेगेटिव में आ जाते हैं। सब्जेक्ट, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन वाले में जो क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य आते हैं उसमें डू, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसके दो अन्य दूसरे स्ट्रक्चर हैं, ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस, वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होते हैं सिंगुलर के साथ। वर्ब में जो एस और ई एस लगता है ये सिंगुलर के साथ लगता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, ये। अब नेगेटिव में यहाँ डज नॉट आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में यहाँ आ जाएगा डज नॉट। और फिर क्वेश्चन मार्क वाले जो वो होते हैं सेंटेंस, उसमें डज नॉट प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और नॉट वाले में डज नॉट प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बातें हमारी ध्यान रखने की है, ये हमें ध्यान रखनी होगी। अब हमें इसमें से पहचानना करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, व्हाट ही नो अबाउट यू या व्हाट डज ही नो अबाउट यू। हमारा सेंटेंस जो सही है वो ये वाला है, सेकंड वाला, व्हाट डज ही नो अबाउट यू। ये पहला वाला गलत है। एक सेंटेंस और दिखाता हूँ मैं आपको, दूसरा सेंटेंस है ये, आई डोंट नो व्हाट ही नो अबाउट यू। तो ये भी हमारा सेंटेंस सही है। ये जो दूसरा वाला हमारा सेंटेंस है ये वाला, व्हाट आई डोंट नो व्हाट ही नो अबाउट यू, इसमें जो है व्हाट का प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया गया है, और ऊपर वाले में जो हमारा व्हाट का प्रयोग किया गया है वो क्वेश्चन वर्ब के अनुसार किया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टॉपिक पूरा हो गया। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और मैं इस वीडियो की PDF फाइल मेल ID नीचे जनरेट करूँगा, आप उस पर मेल कर दीजिएगा, PDF फाइल आपके मेल पर सेंड करवा दूँगा।